टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन मैं कर इसीलिए नहीं रही थी क्योंकि ये टैरो चैनल है, टैरो चैनल का नाम जुनेरिया है तो कुछ अलग है, लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर स्पिरिट्स चाहे ना तो लोग अपने आप मेरे चैनल तक आएंगे, अपने आप वो ये गाइडेंस लेंगे, अपने आप चीज़ों को वो समझ पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने आई हूँ एंड आई होप आप लोग सुनेंगे। ये जो चैनल है इसकी नेम चेंजिंग के पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किया हुआ है। कुछ लोगों ने इसका मीनिंग पूछा हुआ है, कुछ लोगों ने बोला है क्यों मैंने चेंज किया, कुछ लोगों ने तो बहुत तारीफ किया है कि यार ये नाम बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी है। तो अभी मैं उन लोग को आज वो सवालों का जवाब देना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस किया था। जब मैंने चैनल क्रिएट किया था तो आई थॉट कि मैं टैरो चैनल क्रिएट कर रही हूँ तो क्यों ना टैरो का ही कोई नाम दूँ। तो इसीलिए मैंने क्वीन ऑफ वंड्स की जो नाम है वो रख दिया था, क्योंकि मैंने उस एनर्जी के साथ बहुत कनेक्ट किया था। वो एनर्जी काफ़ी मुझसे मिलती जुलती है, तो मुझे वो कार्ड पर्सनली बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने वो नाम रखा हुआ था। फिर ये 1 साल बाद थिंकिंग जो है ना वो बदल गई है, थोड़ी सी क्या बहुत बदल गई है। वो बोलते हैं ना कि करते करते इंसान समझते हैं, धीरे धीरे करके। कभी कभी कुछ चीज़ों का मतलब नहीं होता, लेकिन उसके पीछे रीज़न बहुत बड़ी होती है। इसी का मैं बात करूँ तो जुनेरिया का कोई भी मतलब नहीं है हिंदी और इंग्लिश में। मुझे नहीं पता और कोई लैंग्वेज में है कि नहीं, बट या हिंदी और इंग्लिश में इसका कोई मीनिंग नहीं है जुनेरिया का। मैंने इसको क्रिएट किया है अपने ही नाम एंड सरनेम से। ये जो जूही है, जूही का जू मैंने लिया हुआ है और नंदी का न लिया हुआ है, और मेरा निकनेम है रिया, तो रिया को मैंने फुल ले लिया है, ठीक है। और मैंने ये क्रिएट किया है जुनेरिया। तो आई थॉट कि ये नाम क्यों ना मैं अपने चैनल के लिए रखूं। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा मन, और अगर आपका मन कुछ चाहता है तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, ट्रस्ट मी। अगर आपका मन कुछ नहीं चाहता ना तो उसमें कुछ ना कुछ गलत ज़रूर निकलेगी, गलत ज़रूर वहाँ पर है, इसी वजह से आपका मन नहीं मान रहा है। और वैसे ही मेरे टैरो चैनल का जो नाम था ना वो तो मुझे पसंद था, बट मुझे चैनल में वो नाम नहीं जच रहा था कुछ दिनों से। बहुत जैसे लग रहा था कुछ तो है इसमें कमी, कुछ और जो कि यूनिक है, क्योंकि मुझे ना चीज़ों को फॉलो अप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो हम फॉलो करके ही सीखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ देखती हूँ और उससे कुछ समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चीज़ों को कॉपी कर लेना या फिर कुछ ट्रेडिशन को फॉलो करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ यूनिक चीज़ करना जो और लोग नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूँ। हाँ, इसमें ग्रोथ बहुत कम है। देखो, मैं अपनी चैनल का बातें बताऊँ, शायद ये 9 या फिर 10 मंथ हो चुका है ये चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो सारी स्पिरिचुअल बातें हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हो, तो वो सारी बातें मैं इस चैनल पे करती हूँ। लव रीडिंग्स बहुत कम करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ। मैं है तो उन लोगों के लिए कुछ कर देती हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है कि आप अपना लाइफ को सुधारो। क्योंकि टैरो इसलिए नहीं है कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग देखने बैठ जाओ या फिर लव रीडिंग देखने बैठ जाओ। यार डेफिनेटली करो सारी चीज़ें, टैरो देख रहे हो तो सारी कुछ देखना और टैरो करना भी यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो है हमारी लाइफ। हम अपने लाइफ में सुकून से रहे, खुशी से रहे, इन चीज़ों के ऊपर हमें शायद ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसीलिए मैं वही रीडिंग्स करती हूँ जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके झुकाव हो, आप चीज़ों को समझो और आपकी जो गलतियाँ हैं आप जो समझ रहे हो टैरो देख के। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हाँ सच कहा तुमने, ये तो सच में मेरी प्रॉब्लम है या फिर ये मैं फेस कर रही हूँ। तो वो जो आप समझ पा रहे हो ना वही आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप उस गलती को सुधारोगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप समझ रहे हो। तो मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को समझाना, आप लोगों को बताना कि आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। एक
इन 1 सालों में मुझे जैसा लगा कि नहीं, मैं लव रीडिंग्स नहीं करूँगी, उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, मैं करियर के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा जोर देती हूँ। लेकिन अभी क्या लग रहा है पता है, 1 साल बीतने के बाद, 1 साल नहीं हुआ है, 10 मंथ्स हुआ है, तो एनीवे तो ये 10 मंथ्स में मुझे ऐसा लगा कि सारी चीज़ें डेली हम अगर दाल चावल खाए तो हमें कैसा लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा कुछ और मिक्स करना चाहिए, तो या मैं कुछ और भी करूँगी। और यही चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा लव रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं। मैंने फॉलो किया है कि वो करंट फीलिंग्स जो होती है, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने कहा ठीक है कि तू वो करंट फीलिंग्स वाली क्यों नहीं करती है, हमने देखा है वो, तो मैंने कहा कि करंट फीलिंग्स ऐसा मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि करंट फीलिंग्स का कुछ अलग से होती है, तो मैंने देखना स्टार्ट किया कुछ। भाई कितना सब्सक्राइबर है उनका 1 लाख सब्सक्राइबर है करंट फीलिंग्स करके, और सभी देखते भी है। मैंने मतलब यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पर सिर्फ जो नौजवान है या फिर जैसे मेरे एज का है या फिर मुझसे कम एज का है, तो वो लोग ज़्यादा शायद देखना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट ट्रस्ट मी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि करंट फीलिंग्स के ऊपर इतना मतलब लोगों के झुकाव है। आई थॉट इसी वजह से शायद मेरी वैसे सब्सक्राइबर नहीं है हो सकते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि मैं ये सारी रीडिंग्स जो सभी देखना प्रेफर करते हैं तो मैं नहीं डालती हूँ, तो इसी वजह से शायद नहीं देखते हैं। तो कोई बात नहीं है, मेरा मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करूँ, एंड पता है क्या, ये मेरी सोल पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्पिरिट्स मुझे 2 लोग भी देंगे ना हेल्प के लिए, तो मैं बहुत खुश रहूँगी। मेरा यही मोटिव है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, जहाँ पर लोग हैं स्टक तो वहाँ से बाहर निकालूँ। मैंने सीखा है और उससे मैं कुछ देना चाहती हूँ, बस यही मेरा मोटिव। पर बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं ये रीडिंग्स करो, मतलब लव रीडिंग्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आती है कि आप उनका थिंकिंग क्या है, क्या वो मुझसे शादी करेंगे, थर्ड पार्टी का थिंकिंग क्या है। आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी कौन है, कौन है भाई ये थर्ड पार्टी, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं कि थर्ड पार्टी और मुझ में वो किनको चूज़ करेंगे, क्या है ये थर्ड पार्टी। शायद मैं ही अभी तक कच्ची हूँ कि यूट्यूब में मैंने वो तरीके से मैंने फॉलो नहीं किया है, ठीक है, यूट्यूब को वैसे शायद मैंने फॉलो नहीं किया है, और ये मुझे नहीं भी करना है कि वो लोग ही फॉलो करेंगे जो इसको इस अपने चैनल को कहीं तक ले जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आप लोगों को मदद करके। तो मेरा कोई वैसा मोटिव नहीं है, तो मैं नहीं देखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और मेरे पास ट्रस्ट मी टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये मेरी मैंने कहा ये मेरा सोल पर्पस है, बट मेरी करियर अलग है, ये मेरी करियर नहीं है। तो कॉलेज होती है और उसी की वजह से जो मेरी करियर है उसमें मुझे ध्यान देनी पड़ती है, उसके लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है, और उसके बाद टैरो करना पड़ता है, पर्सनल रीडिंग आती है तो पर्सनल रीडिंग भी मुझे करना पड़ता है। तो इतना सारा काम करूँगी तो फ़ोन पे कब रहूँगी, तो डेफिनेटली ये सारे कुछ देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों को भी जानना चाहिए ना मैं क्यों आप लोगों को ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा पुश करती हूँ, क्यों अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, ना कि किसी की और की थिंकिंग जानना या फिर किसी और के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कि अगर कुछ हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम। अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो ना, तो आप उसको हीरे से भी ज़्यादा कुछ अनमोल गिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि एक एक टाइम बहुत मैटर करता है हमारे लिए। सो अगर आप किसी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि अपने लाइफ में भी ध्यान दो, ठीक है, अपने लाइफ को भी सुधारने के लिए सोचो। मुझे नहीं पता किसको कितना अच्छा लग रहा है मेरी ये बातें, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ ना, शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आ सकता है कि तुम्हें क्या हम जो भी देखें, या फिर आई डोंट नो क्या सोचोगे। तो मैं
आपको, ये आपकी लाइफ है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे चैनल पर जो लोगों ने कमेंट्स किया था और जो लोग जानना चाहते थे कुछ चीज़ें, तो मैं उसी के लिए ये सारी बातें बता रही हूँ। नहीं तो मुझे कोई ज्ञान बांटने का शौक नहीं है भाई। तो मैंने इसीलिए मेरा चैनल का नाम ये रखा हुआ है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश में तो नहीं है। ये मैंने खुद के नाम से क्रिएट किया हुआ है। बहुत यूनिक है, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि टैरो का ही मैं नाम रखूँ, कोई मीनिंगफुल बहुत बड़ी बड़ी एकदम जो होती है ना, तो वो नाम रखूँ। तो मैंने इसीलिए कुछ वैसा नहीं रखा है, क्योंकि अगर स्पिरिट्स चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। मैं मानती हूँ, आप लोग भी मान के चलो, कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि आप मुझे ही देख लो, कुछ लोग एक साल में बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा है, और वो बहुत मदद करते हैं, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं फॉलो अप नहीं कर पाती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं तो ये देख, ये चैनल को देख, ये इसने इतना टाइम में इतना ग्रो किया है, तो वो मुझे बताते हैं, तो तब मैं देखती हूँ। और मुझे तब ऐसा लगता है कि आई थिंक शॉर्टकट बहुत ईजी है, ठीक है ना, शॉर्टकट बहुत इजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको अगर रहनी है तो ऐसा कुछ करो, उसका रूट है ना बहुत मजबूत हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने रूट को मजबूत करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, न कि शॉर्ट टर्म में रह के कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को देना जो कि उनके सेहत के लिए सही नहीं है। मैं आपको वही मेडिसिन दूंगी जो आपके सेहत के लिए सही है। तो जिनको अच्छा लगता है वो मेडिसिन लेंगे, जो समझदार है, और जो समझदार नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है, वो वही मेडिसिन लेंगे जो उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको यही गाइड कर सकती हूँ। स्पिरिचुअल रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना हो सके एडिक्शन से दूर रहिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको एडिक्ट कर रहा है उन चीज़ों से दूर रहिए। तो आज जो एंड में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, कुछ रीडिंग नहीं करने वाली, ये देखने वाली हूँ कि ओवरऑल स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, टैरो से ही देखूंगी। जिन्होंने इतने समय तक मेरा बकबक सहा है, तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है, और जो लोग स्किप कर गए हैं तो डेफिनेटली उन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाएगी। और तो ये आप लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए मैसेजेस दीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं, उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के ऊपर मेरी बातों का असर हुआ है, तो वो लोग बहुत पैशनेट है कुछ काम में, तो पैशन को निखारो। आपके पैशन जो है उसके ऊपर अगर ध्यान देते हो तो उसमें आप बहुत कुछ कर पाओगे। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड ऑल्सो आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे डेवलप कर सकते हो। ऑनलाइन कुछ करते हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने एक जज्बा आप में आ गई है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा लगता है पेज ऑफ कप्स, या आपके थॉट प्रोसेस शायद बदले। आप इमोशनली जो कोई आपको इमोशनल ऑफर कर सकता है, या फिर इमोशनली आप जिस चीज़ को प्रेफर करते हो तो उसके ऊपर आपकी फोकस रहेगी। ये एक मैसेज है। बहुत क्रिएटिव हो सकते हो आप, और इमोशनल ऑफर यहाँ पर स्पेशली दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। या डेफिनेटली द डेविल, तो यहाँ पर बहुत उभर के आ रहा है पैशन। तो आप जिस भी चीज़ में पैशनेटेड हो, मुझे ऐसा लगता है एक करेंट से आप में आ गई है कि हाँ मुझे करना है, उसमें मुझे डटे रहना है। तो मुझसे ही सीखो कि मैं डटे हूँ अभी तक और रहूँगी भी। मेरी सब्सक्राइबर जितना भी हो, जितना भी व्यूज़ आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक इंसान की भी मदद कर पा रही हूँ, एक भी कमेंट्स मेरे पास आ रही है कि हाँ आपकी ये वीडियो से हमें मदद हो रही है, तब तक मैं वीडियो डालती रहूँगी। चलो, और एक लास्ट कार्ड देख लूँगी गाइडेंस के तौर पर स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स। कंफ्यूजन से हमेशा दूर रहो, कंफ्यूज मत रहो। अगर कभी आप कंफ्यूज होते हो कोई चीज़ों में, या फिर आपको समझ में नहीं आता है,
और एक चीज कि अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो थोड़ी सी आप सोच समझ के लो, ये गाइडेंस आपके लिए है। ट्रैवलिंग बहुत उभर के आ रही है, कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि इंतजार, कुछ तो इंतजार में हो तो बहुत जल्द होगी, ठीक है। एक गाइडेंस वो है कि बहुत जल्द आप उस जहाँ पर आपकी फोकस है वहां तक आप पहुंच पाओगे, क्योंकि पता है क्यों, आप बहुत पैशनेटेड इंसान हो और बहुत फोकस्ड इंसान हो। और ये कार्ड मुझे फोकस के बारे में बताती है कि बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को देखना, तो आप ज़रूर कर पाओगे। 2 ऑफ वंड्स बस यही बताती है, हार मत मानना और चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज मत रहना, जो आपको सही लगता है वो करो, आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। ओके, ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, आपको अच्छा लगा है आज की वीडियो, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा है, ठीक है। तो चलो यूनिवर्स को थैंक करके ज़रूर जाना कमेंट बॉक्स में, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।